हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक पोलिनोमियल का है। पोलिनोमियल चैप्टर का है। टॉपिक क्या है अपना? रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड करेंगे। ध्यान देना आप। सबसे पहले क्या करेंगे? इफ अल्फा and beta are zero of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके जीरो क्या है? एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है आपका बीटा। अब देखो क्या करेंगे। जब ये जीरो है मतलब कि ये x के इक्वल है, तो क्या करेंगे? अपना क्या हो जाएगा? x इक्वल टू अल्फा। अगर ये अल्फा इधर गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। ऐसे ही अगर x को बीटा लेंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो क्या करेंगे। जब इन दोनों पोलिनोमियल को कंबाइंड करेंगे तो ये इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा अपना? के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे अपन। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें कॉमन आ गया आपका इन दोनों टर्म में। मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया है तो मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे। हर एक टर्म को, इन दोनों पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग एच टर्म। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं तो के एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू क्या हो गया आपका? ए। सेम अब इस सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं, क्या होगा? ध्यान देना, माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी एक्स। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी बाई के। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से आप समझना कि किसके इक्वल है। के यहां पर आपका किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इस के जगह पे अपन क्या रखेंगे? ए रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका? माइनस बी बाई ए। यानी कि फर्स्ट जो रिलेशन आ गया अपना जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन में, वो क्या आया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर इसको ही अगर अपन लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, ये कोफिशिएंट है शॉर्ट में लिखा हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों जीरो का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये अपना फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब इनके थर्ड टर्म को कंपेयर करते हैं। थर्ड टर्म को कंपेयर करते हैं तो थर्ड टर्म अपना यहां पे क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। अल्फा इंटू बीटा को लेफ्ट साइड में ही रोकते हैं, के इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, के बाय सी बाई के। अब के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अपना क्या हो गया, सी बाई ए। तो नेक्स्ट जो सेकेंड और लास्ट रिलेशन आ गया वो आपका क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन है और ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और यहां पे इस टॉपिक में मैं आपको ये प्रूव किया हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये आया कैसे है, इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, आपको प्रूफ किया है।